नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को स्थानीय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला भिवानी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई के पास आउट छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अनिल बंसल, अध्यक्ष जेसीआई भिवानी स्टार सहित उनके साथी व विजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। समारोह में संस्थान के सभी स्टाफ एवं संस्थान से पास आउट 120 छात्राएं उपस्थित रही। दीक्षांत समारोह में आईटीआई प्रिंसिपल बलबीर सिंह ने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला से पास हुई 120 छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और हर ट्रेड में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली छात्राओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यावसायिक ट्रेड को सीखने से स्वरोजगार करने व नौकरी में बहुत अवसर मिलते हैं। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी छात्राएं इन व्यावसायिक ट्रेड में कोर्स करना चाहती हैं, उन्हें इस बारे में जरूर जागरूक करें। आज दिनांक 28/1/23 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला भिवानी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथी छायाकार बंधु, सारे इंस्ट्रक्टर, मैडम, बच्चे, उनको सर्टिफिकेट वितरित की गई। सर्टिफिकेट का मेन उद्देश्य बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और हमने बार बार कहने उपरांत भी सर्टिफिकेट लेने बच्चे नहीं आया करते। हमने 2-4 बार दीक्षांत समारोह किया, इससे रुझान बढ़ा है। अब बच्चे अपने सर्टिफिकेट लेके अपना उद्योग धंधे या खुद का पर्सनल काम कर सकते हैं। उनको मोटिवेशन किया गया है सर्टिफिकेट के लिए, और जब बच्चे आने की इंटरेस्ट होया है उनका, नहीं तो काफ़ी साल पुरानी सर्टिफिकेट हमारे पास पड़ी हुई थी जो जिनका वितरण कर दिया गया है हमारे द्वारा। अपने 160 बच्चे हैं फिलहाल। अब 160 बच्चे अभी आगे उत्तीर्ण होंगे, जुलाई अगस्त में पेपर होने हैं, उसके बाद उनको भी बुला के दीक्षांत समारोह करके सर्टिफिकेट वितरित कर दिए जाएंगे। जज्बे और जुनून के आगे पहाड़ भी बोने बन जाते हैं। इसी को चरितार्थ किया है गांव कुंगड़ के छोरे अक्षय गोयत ने। अक्षय ने 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में असम राइफल्स की टुकड़ी की अगवानी कर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का सपना भी साकार किया है, जो कि जिले के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस बारे में जोगेंद्र ने बताया कि अक्षय की नौकरी की शुरुआत भी हिसार कैंट से ही हुई थी। इसके बाद उसकी कश्मीर, कपूरथला में तैनाती रही। फिलहाल उसकी पोस्टिंग असम में असम राइफल में है। करीब 1 माह की लंबी प्रक्रिया के बाद उसका गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सिलेक्शन हुआ। अब आखिरी वह दिन आ गया कि अब उसका 22 साल पहले देखा गया सपना पूरा हो गया। अक्षय ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर असम राइफल्स की टुकड़ी का नेतृत्व किया है। अब 26 जनवरी को सुबह परेड शुरू हुई तो उसकी दोनों बहनें राखी व गरिमा अपनी मम्मी पूनम रानी के साथ टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी हुई थी और साथ ही अक्षय की पत्नी पूजा और गोद में 1 साल की बेटी भी थी। ठीक 11:10 पर जब डीआरडीओ की झांकी के पीछे अक्षय कदम ताल मिलाकर चलता हुआ दिखाई दिया तो परिजनों के चेहरे खुशी से खिल गए। अक्षय द्वारा कर्तव्य पथ पर परेड की टुकड़ी की अगुवाई करना जिला भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अक्षय का बचपन गांव कुंगड़ में बीता है। बाद में उसने भिवानी के कैरियर प्लेनेट पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। अक्षय के पिता मास्टर जोगेंद्र सिंह भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में गणित अध्यापक हैं। गाँव कुंगड़ के मूल निवासी हम और यहाँ भिवानी विद्यानगर में रहते हैं। और जो मेरा लड़का अक्षय कुमार, ये 2013 के अंदर एनडीए पास आउट हुआ था और 2017 की इसकी ज्वाइनिंग है। तो ज्वाइन हुआ तब भी इसको वहाँ एनडीए के अंदर भी इसको अवार्ड मिले थे और शुरू से ही मतलब ये फिजिकली फिटनेस अपने स्कूल के अंदर बेस्ट एथलीट, पढ़ाई के अंदर और खेल के अंदर दोनों ही शुरू से ये अव्वल रहा है। और इसका शुरू से ही इसका इरादा भी आर्मी के अंदर ही जाने का था, जिसके इसलिए 1 और 2 के अंदर जी तोड़ मेहनत की। और जब ये सिलेक्ट हुआ तब भी अपनी मर्जी से हुआ था और हमने भी सोचा कि बच्चा जब अपनी चॉइस के फील्ड में जाता है तो और अच्छा काम करता है जी लगा करके। तो हाँ, आर्मी में जाने के बाद भी अब इसके सभी कमांडो कोर्स हैं, गेम होते हैं, वहाँ भी ये हिस्सा लेता है और फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में इनकी आती रहती है। साइकिलिंग के अंदर एक बार देहरादून गया था, वहाँ भी पोजीशन लेके आया था ये।
और अब ये आसाम राइफल के अंदर डेपुटेशन पर है। तो अब इस आसाम राइफल के अंदर भी इनका चयन पहले मेरिट बेस पर होता है, फिर इनको यहाँ दिल्ली पहले तैयारी के लिए भेजा जाता है 1 महीना पहले। तो इसने 1 महीना दिल्ली के अंदर रह करके तैयारी की 26 जनवरी परेड का, और 26 जनवरी के दिन फिर इसने आसाम राइफल को लीड किया है। बड़ा अच्छा लगा जब टीवी के अंदर देखते हैं कर्तव्य पथ के ऊपर बच्चा चलता है, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर इनके सामने परफॉर्म करता है। तो इसी दिन के लिए मतलब एक फौजी हो अपने देश सेवा के लिए जाता है, और इसी दिन के लिए मतलब वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना उसके अंदर होती है, तो आगे बढ़ने की। अभी उसकी 6 या 7 साल की सर्विस हुई है। मैंने भी उससे बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि ठीक है अभी शुरुआत है, ये आगे और भी बढ़ करके इससे भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे सर्विस के अंदर, जिससे मतलब आर्मी और हमारे गांव का शहर का नाम रोशन हो। जब ये पास आउट हुआ था तो इसके दादा और दादी ने ही इसको फीत लगाई थी देहरादून के अंदर, तब उन्होंने भी अपना बड़ा गर्व महसूस किया था अपने पोते के ऊपर। और आज भी जब उन्हें पता चला था कि टीवी के अंदर उनकी परेड आएगी, तो वो 15 मिनट पहले ही टीवी के सामने बैठ गए थे और उस परेड को पूरे 2.5 घंटे तक लगातार देखा। रोहतक गेट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 29 जनवरी को 31वां श्री श्याम बसंत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा श्याम बाबा के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी और भजन कीर्तन के साथ साथ भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं सरपंच मांगे राम व संजय कामरा ने श्याम बाबा के दर्शन व भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी भक्तजनों को आमंत्रित किया। इस बारे में निनान गांव के सरपंच मांगे राम व संजय कामरा ने बताया कि रविवार को रोहतक रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोदिया में 31वें श्याम बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का आयोजन दोपहर 1:15 बजे शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि श्याम महोत्सव में दिल्ली से सतीश रस्तोगी, बरेली से अंजलि, कोलकाता से सौरभ शर्मा और जयपुर से संजय पारेख भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं श्याम महोत्सव में कोलकाता से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। 31वां श्री श्याम बसंत महोत्सव श्री श्याम खाटू मंडल मनाने जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग भवन रोहतक रोड भिवानी में सभी श्याम प्रेमियों से, क्षेत्रवासियों से करजोड़ विनती है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बाबा की भजनों की गंगा में डुबकी लगाएं और भोजन प्रसाद 56 भोग भव्य दरबार दिल्ली कलकत्ता के कारीगरों द्वारा और बाबा के भजनों की गंगा, अखंड ज्योत, ध्वजा पूजन, ये श्री श्याम खाटू मंडल हर साल की भांति यहाँ 29 जनवरी 2023 वार रविवार को राधा स्वामी सत्संग भवन भिवानी में मनाने जा रहा है। प्रभु की इच्छा के अनुसार 1:15 बजे से लेकर प्रभु इच्छा अनुसार, और दूर दूर से कलाकार अंजलि द्विवेदी, राजेश पारीख, सौरभ शर्मा आदि दूर दूर से कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार भजनों की गंगा बहाएंगे और भक्तों को बाबा के भजनों की डुबकी लगवाएंगे। सभी से मेरी करजोड़ विनती, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर भजन गंगा में गोते लगाएं, बाबा के भव्य दरबार के, बाबा के पावन दर्शन करें और भोजन प्रसाद भंडारा आदि का आनंद उठाएं। और सभी को मेरा बार बार जय श्री श्याम पुण्य। सभी से प्रार्थना करता हूं कि सभी बाबा के भजनों की गंगा में डुबकी लगाने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन रोहतक रोड भिवानी में पहुँचे। 29 जनवरी 2023 को 31वां श्री श्याम बसंत महोत्सव श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी मनाने जा रहा है। जय श्री श्याम। 31वां बसंत महोत्सव श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी राधा स्वामी सत्संग भवन में मनाने जा रहा है। सभी श्याम भक्तों से नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार सहित पहुँचें। अब शहर में सीवरेज की सफाई का कार्य दिल्ली की तर्ज पर रोबोटिक मशीन द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि बंद पड़े सीवरेज को जल्द से जल्द खोला जा सके और शहर वासियों को सीवरेज की समस्या से निजात दिलवाया जा सके। वहीं सीवरेज की समस्या को ठीक करवाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग अपनी हर संभव कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भिवानी के विभिन्न स्थानों पर सीवरेज ब्लॉकेज ठीक करने के लिए दिल्ली से सुपर सकिंग मशीन मंगवाई गई थी, जिसके माध्यम से तंग व बंद गली को छोड़कर सभी गलियों में बंद पड़े सीवरेज को साफ किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह मशीन रोबोटिक टेक्निक पर काम करती है। यहाँ तक कि सीवरेज में
पाइप में फंसे हुए कचरे को भी बाहर ये निकाल देती है। यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों का। ये रोबोटिक मशीन है जो अपने पब्लिक हेल्थ से है और ये बीड़ी गलियों में जहाँ पे पहले सीवरेज की दिक्कत होती थी और आदमी को घुसाने में खतरा रहता था, तो अब ये रोबोटिक मशीन आई हुई है और इससे कार्य ये करवा रहे हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जमालपुर निवासी 38 वर्षीय बलवान की मृत्यु हो गई। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ एक्सीडेंट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी कर दी है। वह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस बारे में मृतक के चाचा विशाल सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बलवान शादीशुदा था और एक बेटा भी है। वह सुबह अपने घर से बस स्टैंड पर चाय पीने के लिए गया था। अज्ञात वाहन ने उसको सीधी टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में लेकर उसे आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। वहीं इंचार्ज अमर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ धारा एक्सीडेंट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी गई है। वहीं मृतक बलवान का पोस्टमार्टम करवाकर उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। बलवान सिंह लेबरर मजदूरी करता था। तो किस प्रकार एक्सीडेंट कब सूचना मिली? ये सुबह लगभग 4-5 बजे के करीब घूमने के लिए चाय वाय 5 बजे जागरदा रोज बस अड्डा जमालपुर आया है। वहाँ कोई अननोन व्हीकल इसको एक्सीडेंट करके चलेगा, जिससे इसकी मौत हो। शासन से नहीं कोई नहीं, ऐसे डिमांड करेंगे अगर गरीब परिवार से है, अगर इसकी कोई मदद हो जाए। का नाम बलवान स्नोक गणेश श्रीराम जो जमालपुर का रहने वाला है। तो आज सुबह समय करीब 6 बजे का बड़ा सूचना मिली कि बलवान के जो एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो इसके मृतक के चाचा प्रकाश के बयान पर एक्सीडेंट की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पीआईडी में हुई गलतियों को सुधारने के लिए नगर परिषद द्वारा 3 दिवसीय खुला दरबार लगाया गया है, जिसके दूसरे दिन भी नगर परिषद ने लोगों की संपत्ति से संबंधित शिकायतें सुनी और उनको दुरुस्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज मौके पर ही जमा किए गए। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने लोगों से खुले दरबार में अपनी शिकायतें रखने व उनका निराकरण करवाने की गुजारिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को लोगों की पीआईडी में त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद कार्यालय में 6 टेबल लगाई गई। प्रत्येक टेबल पर एक अधिकारी व उसकी टीम बैठाई गई। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को भी वहां पर बैठाया गया ताकि शिकायतकर्ता की शिकायत को मौके पर ही कंप्यूटर में जांचा जा सके। अगर जरूरत पड़ी तो उसका भूमि संबंधित रिकॉर्ड भी ऑनलाइन कंप्यूटर पर चेक किया जा सके। इस दौरान समय समय पर नगर परिषद के आला अधिकारी भी लगी टेबल्स का निरीक्षण करते नजर आए। वहीं इस कड़ी में नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में 3 दिवसीय खुला दरबार लगाया गया है, जिसमें पीआईडी से संबंधित सभी तरह की समस्याएं सुनी जा रही है और उनका मौके पर निपटान किया जा रहा है। अगर कोई भी गलती मिलती है तो उसको तत्काल दुरुस्त भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। गुप्ता चोपटा से मेरे को पीआईडी का 1/8 हिस्सा प्रॉपर्टी का चाहिए, उसके लिए मैं आया हूँ और उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। आगे क्या करवाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। किस तरह से बनाई गई थी, कई लोगों को दिक्कत थी, कैंप लगाए जा रहे हैं, भी लगाया गया था, क्या लगातार लगने चाहिए? किस प्रकार? नहीं, लगातार लगने चाहिए। मैं तो पहली बार आया हूँ, देखो किस हिसाब से काम करते हैं नहीं करते वो तो बात की बातें हैं। मैं एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ उनको और ये किस तरह डील करते हैं वो इनके ऊपर बात है। मेरा नाम श्री किशन भट्ट है, बैंक कॉलोनी भिवानी में रहता हूँ। एक मकान खरीदा गया था जो मेरी बहू और मिसिज के नाम से खरीदा था। गलती से असेसमेंट में मेरे नाम दिखा दिया, मैं उसको करेक्शन कराने के लिए आया था। तो कैंप लगा रखा है, लोगों की भलाई के लिए है। इन्होंने अच्छी तरह डील भी किया है, समझाया भी है और अब उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। अच्छा है, लोगों को फायदा मिलेगा, जल्दी काम हो जाएगा। 3 दिन कम नहीं लगते, इतना बड़ा शहर है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल कम है। कम से कम मेरे हिसाब से तो हर क्वार्टर में 2-3 दिन लगना ही चाहिए। ये पीआईडी के अंदर गज कम ज्यादा था, जिसको ठीक कराने के लिए आए थे और इसके अंदर ये पहली बार कैंप लगा है। इसके अंदर देखो भी ये कितना वो कर रहे हैं, ये तो संतुष्टि कर रहे हैं, अभी कल तक हम कर देंगे आपको, लेकिन आप पे मैसेज आज आ जाएगा और आपका ये वो हो जाएगा। हमने ऑनलाइन करे हुए 20 से 25 दिन हो गए। क्या समस्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं हनुमान ढाणी नज़दीक हनुमान मंदिर के पास से आया हूँ। मेरी प्रॉपर्टी आईडी में मेरे मकान की 221.5 वर्ग गज था, जबकि उन्होंने 190
वर्गज जो है वो शो कर रखा है। शनिवार को जीएमसी सनराइज अस्पताल में आर्टेमिस के सहयोग से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीएमसी सनराइज अस्पताल के निदेशक व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्टेमिस गुरुग्राम व जीएमसी सनराइज अस्पताल अब हर माह निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन करेगा व इसके माध्यम से भिवानी के लोगों को विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक व विभिन्न सुविधाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ती भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सभी तरह के व्यायाम को छोड़कर जिम एक्सरसाइजेस को फैशन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति हो जाती है और फिर जान का दुश्मन बनने लगती है। हमें निश्चित करना होगा कि जिम एक्सरसाइजेस संतुलित और एक समय सीमा में हों। ये विचार आर्टेमिस गुरुग्राम के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित चौरसिया ने यहाँ जीएमसी अस्पताल में प्रांगण में आर्टेमिस के सहयोग से लगने वाले निःशुल्क जांच कैंप का उद्घाटन करते हुए कही। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम किनकर झा ने कहा कि हमें एक 22 वर्ष के युवा और एक 60 वर्ष के बुजुर्ग की भागदौड़ में अंतर को समझना होगा, जो हमारी हड्डियों की क्षमता पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें समय समय पर अपनी जांच करवानी होगी। कैंप में डॉक्टर वंदना शर्मा, मीनू अग्रवाल, आर्टेमिस के मार्केटिंग हेड फरीद खान, मुरारी मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहे। और मैं चीफ हेड ऑर्थोपेडिक्स आर्टेमिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव और दिल्ली NCR से हूँ। और बेसिकली जैसे फरीद जी ने बताया कि अभी इनॉग्रेशन किया है हम लोगों ने जॉइंट आर्टेमिस हॉस्पिटल और हमारा जीएमसी सनराइज हॉस्पिटल के साथ में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का, जो कि मंथली बेसिस पे होगा। और यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट की सारी सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। बेसिकली सारा काम वगैरह और सारी चीज़ें तो पहले से ही हो रही थी। एक ये जस्ट सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्ट होने की बात है। जैसे कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, रोबोटिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी सुविधा यहाँ भी हम दे पाएँ, इसलिए ये कोलैबोरेशन है। मैं यूनिट चीफ हूँ कार्डियोलॉजी का और डायबिटीज स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज चीफ हूँ वहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कार्डियक सुविधा सर पहले दी गए थे, एक सुपर स्पेशलिटी सुविधा जो कि आज का डिमांड है। हम लोग सब कोई के समाज में पहुंच सके, अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या करनी है, कैसे करनी है, इस तरीके से हम लोग मदद कर सके। यहाँ के पेशेंट जो यहाँ पे सब कुछ जो हो जाता है यहीं पे हो जाए, और जो नहीं हो सकता है हम लोग अपने यहाँ उस सुविधा दे पाए। कहते एक ये कोलैबोरेशन है और इसको आगे बढ़ाने का हम लोगों का मनसाय है। दूसरी बात यह है कि हम लोग महीने में एक दिन यहीं के जनता के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। उस दिन डिसाइड किया हुआ है सर, थर्ड मंडे महीने का तीसरा सोमवार हम लोग आया करेंगे और यहीं पे हम लोग जितने भी हैं सुविधा, जैसे सर ऑर्थोपेडिक्स का दिया करेंगे, मैं कार्डियोलॉजी का दिया करूँगा, डॉक्टर दीक्षित आएंगे जो हेमाटोन्कोलॉजी का दिया करेंगे। तो ये सब सुविधा यहीं पे उपलब्ध हो और इस जगह को मीन्स एक बढ़ावा देने के लिए। अमित कुमार चौरसिया हैं, एशिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एशिया में सबसे ज़्यादा टावी प्रोसीजर एक लेटेस्ट हार्ट की ऑपरेशन है, उसके बारे में डॉक्टर डिस्क्रिप्शन में बताइए हिंदी में। पहले क्या होता था कि एओर्टिक वाल्व का जो रहता था, एओर्टिक वाल्व शरीर का एक वाल्व है, ठीक है, पहले सर्जरी ही किया जाता था उसके लिए। अब ये वाल्व की डिजीज जो होती है 60 साल के बाद ज्यादा हुआ करता है। तो पहले क्या होता था कि आधा से ज्यादा पेशेंट का हम लोग सर्जरी भी नहीं कर पाते थे, मेडिसिन पे। अब क्या है कि हम लोग पैर के रास्ते से जाके बिना छाती खोले, बिना एनेस्थेसिया दिए वो वाल्व हम लोग चेंज करते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो कि मीन्स काफ़ी आगे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसका बेसिकली एक एक्सपर्ट हूँ। आप जानते ही हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल जीएमसी है पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है वो मुझे अपने आप बताने की जरूरत नहीं, लेकिन समय के साथ साथ
पेशिंग रखते हुए जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप जानते हो कि भिवानी का जो एरिया है हमारा वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारा प्रयास हुआ कि समय के साथ साथ चलते हुए हम इस शहर में वो सुविधाएं देने की कोशिश करें जिनके लिए यहाँ के आदमियों को गुड़गांव और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने ये इनिशिएटिव लेकर जीएमसी को ही जीएमसी संदाई के नाम से थोड़ा नए रूप में शुरू किया है और अभी हम इन्फेंसी स्टेज में हैं, लेकिन हमारे टारगेट्स बहुत ऊंचे हैं। अल्टीमेटली हम यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं जो लेटेस्ट हैं वो उपलब्ध करना चाहते हैं, जो भिवानी के जनता के फेवर में होंगी। कम कॉस्ट पर बेस्ट पॉसिबल क्लिनिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ही हमारा एक ध्येय है। कि इन्होंने आर्टिमिस जैसी हॉस्पिटल जो कि इंडिया लेवल के हॉस्पिटल है उसकी यहाँ सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मैं भिवानी की जनता की तरफ से डॉक्टर अहमद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में आर्टिमिस टीम जो कि इंडिया लेवल का हॉस्पिटल है उसकी जो यहाँ टीम सेवाएं देगी भिवानी की जनता को जो लाभ होगा उसके लिए मैं आर्टिमिस का खास तौर से दीदी का, डॉक्टर झाल का, डॉक्टर साहब का सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों ने भिवानी की जनता के लिए इतना कुछ सोचा और ताकि यहाँ के लोग जो वहाँ नहीं जा पाते, यहीं रह जाते हैं, आसपास के गांव के लोग, उनको भी वहाँ की सेवाएं यहीं उपलब्ध हो जाएगी और वो अपनी बीमारी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा पाएंगे। थैंक यू। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।